हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, कल उत्तराखंड में एक पीडीएफ बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था दोस्तों। सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स पे आपने देख लिया होगा, आपको भी अभी तक मिल गया होगा ये पीडीएफ। और इस पीडीएफ में बात की गई है उत्तराखंड के जितने भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय विद्यालय हैं, यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के भरने के बाबत ये जो लेटर है, ये आपका देखा होगा आपने। ये लेटर स्पेशली इश्यू किया गया है। जो हमारे रविनाथ रामन जी हैं, सचिव हैं उत्तराखंड शासन में, आईएएस हैं ये। तो इनके द्वारा ये लेटर पब्लिश किया गया है और प्रेषित किया गया है महानिदेशक विद्यालय शिक्षा को। तो इसमें ये बोला गया है कि जो हमारा फोर्थ क्लास की वैकेंसी होती है, अमूमन इसको फोर्थ क्लास कहा जाता है, ग्रुप डी जिसको कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में दोस्तों इसको हमने देखा स्कूल वगैरह में चौकीदार के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। हमारे इंटर कॉलेजों में जो भी जूनियर हाई स्कूल होते हैं या शिक्षा के अन्य जो कार्यालय होते हैं शिक्षा विभाग के, उसमें जो फोर्थ क्लास की वैकेंसी होती है उसको अमूमन चौकीदार के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, चौकीदार या चपरासी भी इसको कहा जाता है। और ये एक मल्टीटास्किंग पोस्ट होती है, जैसे कि स्कूल में बेल बजाना, स्कूल के जितने भी कार्यालय हैं उनको ओपन करना, उनको क्लोज करना, सफाई का रख रखाव, इसके हाथ फाइलों का रख रखाव और अन्य जितने भी महत्वपूर्ण कार्यालय संबंधी कार्य होते हैं, ये सभी कार्य इसी के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, चौकीदार ग्रुप डी या फोर्थ क्लास यहाँ पे एम्प्लॉय के द्वारा। तो इस बार का जो फोर्थ क्लास की वैकेंसी है, बहुत लंबे समय से उत्तराखंड में ये वैकेंसी नहीं निकली हुई थी। फोर्थ क्लास की जो पहले वैकेंसी आती थी, या तो मृतक आश्रित होती थी किसी के स्थान पर, उसी के अनुकंपा के आधार पर बच्चे को नौकरी मिलती थी, या पहले संविदा में रखा जाता था फोर्थ क्लास को और बाद में कुछ सालों के बाद, 8-10 सालों के बाद वो पक्के हो जाते थे। ठीक है, कई स्थितियों में नहीं भी होते थे। बट इस बार गवर्नमेंट ने जितने भी पद खाली हैं उसके सापेक्ष क्या किया कि तीसरी कोई एजेंसी यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से पोस्टों को भरा जाएगा। यानी कि इसमें ना तो उपनल काम करेगा, ना इसमें पीआरडी काम करेगी, ना इसमें गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट काम करेगा। इस बार की जितनी भी वैकेंसी भरने की जिम्मेदारी है वो किसी थर्ड पार्टी को दे दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर टेंडर लिए जाएंगे शिक्षा विभाग के द्वारा और जो एजेंसी इसमें सही पाई जाएगी उस एजेंसी को ये वैकेंसी भरने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। सभी सैलरी वगैरह जो भी चीजें होंगी वो एजेंसी ही भुगतान करेगी, जो भी इसमें चयनित कैंडिडेट होंगे उनको। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। तो जैसे कि मैं बोलूँ दोस्तों, अगर आपको देखिए अपने स्थानीय जगह पे, अब मान लीजिए कंपटीशन में आपका नहीं हो पा रहा और कुछ लोगों को अगर रोजगार चाहिए, या कुछ बड़े एज के बच्चे हैं जो कि 30 साल पार हो चुके हैं, 35 साल पार हो चुके हैं, उनको अगर नौकरी की आवश्यकता है तो उनके लिए अच्छा है भाई। घर के नजदीक अगर आपको सैलरी 15,000 रुपये मिल जाए तो ठीक है। इसमें जो आपको सैलरी मिलती है वो फिक्स सैलरी है 15,000। ठीक है, यानी कि 15,000 आपको मिलेगी। और अपने गांव में ये 15,000 50,000 से कम नहीं है, अगर आपको गांव का ही इंटर कॉलेज या जूनियर हाई स्कूल अलॉट हो जाता है तो। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले जो उत्तराखंड में टोटल फोर्थ क्लास का जो पदों का वो है, एक हिसाब से टोटल सापेक्ष जो पद है वो है 7,881। तो 7,881 पदों के सापेक्ष 4331 पद जो है ये आपका मृतक आश्रित के यहाँ पे पद हैं। लेकिन इनमें से अब गवर्नमेंट क्या करेगी, 2364 पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 4,331 जो पद थे मृत संवर्ग, जिनको मृतक आश्रित कहा जाता है, इन पदों में से अब 2364 पद हैं, इनको आउटसोर्स के माध्यम से सभी के लिए ओपन कर दिया जाएगा, यानी कि कोई भी इसको भर सकता है। ठीक है, बाकी देखिए आप देख सकते हैं इसमें पूरा दिया गया है कि विद्यालय शिक्षा के राज्य मंडल जनपद में विकासखंड कार्यालय में कितने यहाँ पर जो परिचारक है। इसमें देखिए मैंने पहले बोला कि ग्रुप डी की जो जॉब होती है एमएसटी होती है, मल्टी टास्क, एमटीएस होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ इसको कहा जाता है। तो परिचारक भी नाम होता है, स्वच्छक या सह चौकीदार भी इसका नाम होता है। ठीक है, कहीं पे चपरासी भी बोलते हैं और कहीं पे आपका सहायक भी बोलते हैं, तो बहुत से नाम अलग अलग होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 4 पद पूर्व में आउटसोर्स के स्वीकृत है। तो जितने भी जगह वैकेंसी खाली है तो आप लोग देख सकते हैं, पूरी वैकेंसी का चार्ट है। इस वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डाउनलोड करके देख लेना। इसमें टोटल जो पोस्ट है 2364 पोस्ट है। अब देखिए 2364 पदों के सापेक्ष कर्मचारी को आउटसोर्स पीआरडी अथवा उपनल से न रखते हुए सेवा का आउटसोर्स रूप में खुले बाजार में प्रतियोगी व्यवस्था के आधार पर चयनित एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा और विभाग द्वारा उक्त हेतु होने वाले व्यय का भुगतान संबंधित एजेंसी को किया जाएगा, न कि संबंधित को। यानी कि जो ये वैकेंसी भरी जाएंगी 2364 की, ना तो इसमें कोई फॉर्म निकलेगा, ना ये सीधी भर्ती होगी, ना कोई एग्जाम होगा, ना ये पीआरडी से करी जाएगी, ना ये उपनल के थ्रू भरी जाएगी। इसके लिए विभाग के द्वारा किसी एजेंसी को चयनित किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी होगी, और वही एजेंसी इन सभी पोस्टों को भर के, यानी कि वो एजेंसी आप रोजगार मेला लगाती है या कैसे चयन करती है वो उस एजेंसी पे बात है,
वो एजेंसी चयनित करेगी कैंडिडेट्स को और उसके बाद संबंधित जहां पर विभाग है उनमें जहां पे जितनी वैकेंसी खाली वहां भेजेगी। जितना भी टोटल बजट आएगा इन 2364 कैंडिडेटों के सैलरी का अन्य चीजों का, ये भुगतान एजेंसी को किया जाएगा और एजेंसी ही भुगतान करेगी फिर अपने कार्मिकों को। ठीक है, तो ये है इसमें। और बाकी देखिए इसमें स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्मिक सेवाएं किए जाने में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश के अनुसार ही दिशा का निर्देशों का अनुपालन होगा। अब ऐसा नहीं है कि एजेंसी में भाई मामा मामा भतीजावाद चलेगा या चाचा भतीजावाद चलेगा। जो भी यहाँ पर एजेंसी के थ्रू भी हमारा एक सिलेक्शन प्रोसेस रहता है उसी के आधार पे चीजें हो जाएंगी होंगी, इसमें ये बोला गया। ओके, बाकी देखिए अनुपालन करने पर ही सेवायोजित करने पर आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। यानी कि जो आपका इसमें सिलेक्शन होगा ना, इसमें आरक्षण का रोस्टर भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि भैया सब अपने मन से आप भर दे रहे हो। जो भी उत्तराखंड शासन का शासनादेश है उसी के आधार पर एजेंसी को रिजर्वेशन का जो एक क्राइटेरिया है उसके आधार पर ही वैकेंसी भरनी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा देखिए उक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति में स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि स्थानीय, मान लीजिए पौड़ी गढ़वाल का कोई गांव है, उत्तरकाशी का कोई गांव है, पिथौरागढ़ जनपद का कोई दूरस्थ गांव है, या मान लीजिए चंपावत का कोई गांव है, तो जहां पर जो गांव होगा नियरेस्ट नियर बाई जो आदमी होगा जिसने अप्लाई किया होगा उसको यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी, इसमें बोला गया है। ठीक है, यानी कि गांव में कोई इंटर कॉलेज है और वहां से किसी ने फॉर्म भर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि उस गांव में 200-300 किलोमीटर दूर के आदमी को पोस्टिंग दी जा रही है। गांव के नजदीक का ही जो आदमी होगा उसको वहां पे पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है। और इसके बाद देखा इसमें बोला गया जो इसमें सैलरी होगी, ये आपका स्वच्छक हो, चौकीदार हो, परिचारक हो, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है इसमें आपका एक फिक्स सैलरी होगी जो कि 15,000 रुपये टैक्स सहित होगी। यानी कि आपके इन हैंड सैलरी आएगी 15,000 रुपये। ठीक है, प्रति माह मानदेय का भुगतान होगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो आदेश है वित्त विभाग के अशासकीय पत्र के सहमति से जारी किया जा रहा है। यानी कि वित्त विभाग की इसमें स्वीकृति मिल चुकी है। यानी कि जल्दी ही ये जो निविदा या टेंडर है ये आउटसोर्सिंग एजेंसी को दे दिया जाएगा और इसके बाद इसमें चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मैं ये बोलूंगा दोस्तों, आप न्यूज़पेपर में ध्यान रखें, न्यूज़पेपर पे ही ऐसी चीजें विज्ञप्ति वगैरह आती है। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है भाई, जैसे वैकेंसी का कोई भी एजेंसी चयनित होगी और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब किस एजेंसी को ये दिया जाता है, एजेंसी कितने यहाँ पे पारदर्शिता से काम करती है, देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए अगर रिजर्वेशन क्राइटेरिया इसमें रखा गया तो कहीं कहीं पे एजेंसी को भी पारदर्शिता से काम करना ही होगा। बट कोई बात नहीं, आप लोग अप्लाई कीजिएगा जरूर। जिनको नौकरी की सख्त आवश्यकता है, जो ऊपर एज लिमिट जिनकी हो चुकी है, एज की मैं बात करूँ तो इसमें एज लिमिट वही रहेगी 18 से 42 या 45 या 18 से 40 वर्ष तक इसमें एज रहेगी। ठीक है, 18 to 40+ ही होगी इसमें एज, जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक है, तो यार अच्छा मौका है, जो गांव में रहते हैं और जिनको नौकरी की आवश्यकता है, तो कोई खराब नौकरी नहीं है। और अपनी गांव अपनी मिट्टी के साथ जुड़कर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे कमा ले रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। आप लाखों कमाए करोड़ों कमाए, सुकून अपने गांव में अपनी धरती अपनी मिट्टी में ही मिलता है। ये सच्चाई है दोस्तों, जब आप पूरा एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना तो तब जाके ये चीजें रियलाइज होती हैं। पैसा कुछ नहीं होता, पैसा जीने के लिए आवश्यक है। पैसा जरूरी है लेकिन पैसा बहुत जरूरी भी नहीं है। ठीक है, पैसा जरूरी इसलिए क्योंकि रोटी कपड़ा मकान इतना चीज तो चलना ही चाहिए ना, इतने के लिए जरूरी है। बाकी यार सुकून सबसे बेहतर चीज है और आजादी भी सबसे बड़ी चीज है। और आपको पता है कॉलेज में या हमारे इंटर कॉलेज या जूनियर हाई स्कूल जो होते हैं, इस यहाँ पे जॉब कैसी रहती है, अपने परिवेश में अपने माहौल में लोगों से हाय हेलो करते हुए पूरा दिन निकल जाता है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। अन्यथा आपके करोड़ों के जो पैकेज है वो भी फीके हैं इसके सामने। ठीक है, बाकी यार आप लोग भरिएगा फॉर्म, पारदर्शी देखिए वैकेंसी बढ़ी है तो सिलेक्शन होगा। अब ऐसा नहीं है कि पूरी सिलेक्शन को आप ये कह सकते हैं कि पहले से इसमें जो लोग अटैच हैं या जिन लोगों ने पहले ही ऊपर नीचे बातें की है तो उनका ही होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग उम्मीद रखिए। ठीक है, और थोड़ा ध्यान भी रखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है तो उनको ओपन भी करना है हम लोगों ने। अगर हम ही लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा बताइए, है ना। तो अगर कुछ ऐसी चीजें होती है, कहीं से पता लगता है कि इसमें अनियमितता हो रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं, अन्य चीजें हैं, तो हमें आवाज भी उठानी चाहिए। और अच्छी वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई कीजिएगा जरूर जिनको भी जॉब चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाकी और कोई डाउट क्वेरी हो इससे रिलेटेड आपका तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा वीडियो पब्लिशिंग के बाद। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, मेहनत करते रहें दोस्तों। जिंदगी का जुनून कभी खत्म ना करें, जुनून ही आपको पहुंचाएगा जहां आपकी मंजिल है, आपका लक्ष्य है। जय हिंद, वंदे मातरम।